नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ सीबीआई ने बड़ा खुलासा भी किया और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल ही पूरे शराब घोटाले के किंगपिन है और इसी वजह से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को आम जनता ने चुनाव से ठीक पहले खदेड़ दिया है, क्योंकि आतिशी वहां पर लोगों की समस्या सुनने गई थी, लेकिन आम जनता ने उन पर आरोप लगाया और कहा कि आपने तो दिल्ली को नरक बना दिया है और स्थिति खराब होता देख आतिशी को वहां से भागना पड़ गया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार अरविंद केजरीवाल जो है जमानत के लिए अर्जी डाल रही है, लेकिन लगातार उनको सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहेंगे कि निराशा हाथ लग रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी फिर उनको जमानत नहीं मिली है और साथ ही साथ सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी छूटेंगे नहीं। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट में रहा और सीबीआई ने जिस तरह से चार्ज लगाए, ख़ास तौर से जो गोवा वाले और जिस तरह से उनका तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी के कविता के जो पीए थे उनके आरोप और इनके तमाम लोगों का जो आप पार्टी के थे उन सब के जो एविडेंस दिए हैं सीबीआई ने चार्जशीट में किंगपिन, उससे कोई बचने का संभव। दूसरी आपको क्लियर कर दें, इन्होंने जमानत को और बंदी की उसका चैलेंज किया था उसको, और उसके लिए ये जमानत भी खारिज करने की बात कह रहे हैं, मतलब जमानत हो जाए और ये केस खारिज हो जाए और पूरा हो। आज आपको बता रहे हैं कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इनको ना ही जमानत दी है, जमानत देने की बात तो दूर की है, ये कहा उन्होंने कि सीबीआई को चांस भी दिया कि आप हलफनामा दें। अब वो हलफनामा के लिए टाइम मिल गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हलफ, तो ये सीबीआई के लिए उस सपोर्ट का हो गया। सीबीआई चार्जशीट कर चुकी है अभी और इनके ऊपर इस हलफनामा में बहुत एविडेंस दे देगी। दूसरी उन्होंने ये भी किया, 2 दिन की मोहलत दी है सिर्फ, किनको? अभिषेक मनु सिंघवी को, कि वो अपने पेपर लगाते। अब पेपर के बाद 5 सितंबर, मतलब इतनी दूर की बात है, 5 सितंबर को वो जा कर के उसमें सुनवाई होगी। ये देखा जाएगा दोनों ओर से इन्होंने एफिडेविट दे दिया कि नहीं, हलफनामा, उस हलफनामा में देखा होगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या हलफनामे में ये डिले कर सकते हैं, साहब मेरा ये नहीं तैयार हो गया, या सप्लीमेंट्री हलफनामा एक हम और करें, फिर आगे डेट मिलेगी। वही पोजीशन इनके यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी, क्या 2 दिन में पेपर दे लेंगे? जहाँ तक ऐसा संभव नहीं है, दे लेंगे तो बढ़िया। अब ये 5 सितंबर को मतलब अब टल गया, फिर कई 13 दिन 14 दिन के लिए टल गया। उसके बाद सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद दोनों तरफ से जवाब दाखिल होंगे, उसके बाद कहीं अभी जिरह होगी, अभी हियरिंग में चल रहा, ये रहेंगे। आपको बता रहे इनकी प्लानिंग ये थी कि मैडम केजरीवाल का सोचना था, उन्होंने कुछ दिन पहले एक कहानी बताई थी कि उनके जो पति हैं वो प्रकट जन्माष्टमी को हुए थे, जन्माष्टमी को रात को, जिसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, तो उस दिन पैदा हुए थे। तो वहाँ दिल्ली में भी बड़ा वो है कि कृष्ण हुए थे, कोई कहता उनका जन्म उस दिन था जब कंस का था, कोई कुछ जो भी हो, मगर कहीं ऐसा ना हो कि जन्माष्टमी में ही इनकी राजनीति ख़त्म हो रही है, ऐसा लग रहा। जन्माष्टमी में जो राजनीति ख़त्म हुई थी, एक ही की सियासत ख़त्म हुई थी, कंस की, जब कृष्ण पैदा हुए थे। तो अब जो है जिस तरह से आज वो आतिशी दौड़ा ली गई, मनीष सिसोदिया भी गए, मनीष सिसोदिया को रिस्पांस कहीं नहीं मिल रहा, पद यात्रा कर रहे हैं, और केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में आप सुनने पता चल रहा था कि अब तो केजरीवाल बचेगा ही नहीं। अच्छा सर, जिस तरीके से अब आतिशी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी चुनाव होने वाले हैं और इसी वक्त जो है चुनाव से पहले अगर आप कहेंगे इस तरीके के दौरे लगते रहते हैं, तो इसी बीच अब जो गई हैं आतिशी द्वारका एरिया साइड में गई और वहां पर लोगों ने कहा कि आपने तो दिल्ली को नरक बना दिया है, आपके काउंसिलर, आपके पार्षद, आपका कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना काम करने आता है ना दिखता है। चुनाव से पहले जो है ये दिखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने काफी लताड़ लगाई है, तो आतिशी को जाना पड़ा। तो आप कैसे देखते हैं होने वाले चुनाव पर इसका किस तरीके से असर देखने के लिए मिलेगा?
देखिए बहुत बुरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी आप समझ लीजिए, आज ये जब गए तो वहाँ पे सब लोग बुजुर्ग जितने थे उसमें वो लोग नहीं थे जो लोग किराए पे आ जाते, वो बुजुर्ग वगैरह आप उनके कपड़े देखिए, वहीं के रहने वाले लोग वो सब कहने लगे आपका विधायक काम नहीं करता, आपका सभासद काम नहीं करता, आपका कोई भी काम नहीं करता, केजरीवाल भी काम नहीं करता, कुछ भी। अब आप यहाँ क्या करने हैं? आप समझ लीजिए मौका देख के लोग भाग लिए और बिल्कुल ऐसे भागे। इधर पता नहीं क्या है, जब से ये पानी बरसा है तब से ये भाग रहे हैं। वहाँ भी नहीं जाते थे, वहाँ पे बहुत जल्दी भागते थे, जहाँ पे भी 3 छात्र डूब गए थे। और आपको तरह लगातार इनकी ये पोजीशन, ये चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और कहीं आपको तरह बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की पद यात्रा, आज ये पोजीशन नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, इनको जाना था मगर ये यहाँ पे वो हो गई। ये सोच रहे थे हम जाएंगे, लोग हाथ मिलाएंगे, जगह बहुत इन्होंने आज तैयारी कर ली थी, जगह जगह माल्यार्पण होगा, सब फूल रखे रह गए, फूल मुरझा गए। आप समझ लीजिए फूल की जगह और कुछ चलने लगते, फूलों की बौछार की जगह। इसलिए आतिशी चूँकि समझदार है और केजरीवाल की पार्टी में खासियत है मौके से निकल लेना। जब भी कोई वैसी बात होती और सब लोग खुलेआम वहाँ कह रहे थे तो आपका सभासद 13 करके 13 सभासद काम नहीं करता, विधायक ही है, और बड़े वैसे शब्द यूज़ किए हैं। कुल मिला के इनका पतन आ गया है। और आप देखिएगा जन्माष्टमी तक इनकी जो पार्टी पदयात्रा भी उनकी जो 6 दिन आज रही, इतना पैसा इतना वो किया गया, कहीं कोई रिस्पॉन्स देने वाला लोग नहीं है कतई भी। यही पोजीशन केजरीवाल के बचे। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात, केजरीवाल के बचने की संभावना इसलिए भी नहीं है कि अभी 7 अगस्त को जब वो हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी थी। आतिशी के बता रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग इस समय आतिशी पे वो वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, तू डाल मैं पात। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल जब गुद्दी की ओर बढ़ी तो आतिशी बढ़ी। आतिशी ने बहुत तेज़ी से जो कुर्सी है उसके पावे पकड़ लिए और जब झंडारोहण की बात हुई तो केजरीवाल जी ने भी बड़ा वो बैलेंस बना के चलते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत है वहाँ से बैठ करके। तो वो भी केजरीवाल जी ने झंडारोहण के लिए इनसे कह दिया। इसी की चूँकि पोजीशन ये है कि 7 जगह सीटें हार गए थे, बुरी तरह से हारे। उसके अलावा आपको बता रहे हैं इनके जो मेन विधायक हैं वो चले गए। सबसे अधिक जो जनाधार का इनके यहाँ विधायक था वो सिर्फ राजकुमार आनंद था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, राजकुमार आनंद की वजह से टोटल दलित वोट मिला था, टोटल वाल्मीकि मिला था, टोटल वाल्मीकि कट गया। वो बहुत जिम्मेदारी से लगा था तन मन, वो चीज़ अब ये गायब हो गए। इधर कई और विधायक थे जो इनसे कट गए, सिख इनसे कट गया, बुरी तरह से कट गया। और आपको बताना है सिख के अलावा जो सिंधी समाज वो कट गया, जो पंजाबी समाज था वो भी इस बार कटा दिख रहा। अब ये जब निकली हैं तो ये इसलिए निकली थी कि हमारा ज़बरदस्त स्वागत होगा। बहुत साफ है, सर मुड़ाते ही ओले। उधर सिसोदिया जी के उसमें कोई नहीं दिख रहा। सुनीता जी ने निकलना बंद कर दिया, पदयात्रा वगैरह निकलना बंद कर दिया। और इनको आशा थी केजरीवाल आ जाएंगे सब जगह पदयात्रा, वो भी अभी नहीं आने वाले, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुल मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं जो स्थितियां हैं ये बुरी तरह से हारेंगे। उसकी हारने की वजह लोकसभा में बहुत साफ है कि ये 60-70 सीटें बुरी तरह से हार रहे हैं। इसके बाद जो इनके वोट थे, इनके ख़ास तौर से आप देखिएगा नगर निगम की इतनी बदनामी हो रही है, इतनी बदनामी नगर निगम की हो रही, सब लोग सभासद के खिलाफ है, कहीं कोई रिस्पॉन्स। आज जिस तरह से दौड़ाई गई है लगातार इनका, अब किसी भी नेता का स्वागत नहीं हो रहा। ना कांग्रेस इनको कोऑपरेट कर रही, ना कम्युनिस्ट कर रही, बीजेपी इनके अगेंस्ट। सिर्फ इनको एक वोट जो है माइनॉरिटी वाला वो इनको मिलेगा, कांग्रेस ये भी डिसाइड नहीं। कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं इनके दिन पतन के आगे और पार्टी टूट चुकी है कई टुकड़ों में। निश्चित आप मान लीजिए संजय सिंह अपने उसमें, मनीष सिसोदिया अपने उसमें हैं, आतिशी जी अपने उसमें हैं, और उधर हम आपको बता रहे हैं कि राघव चड्ढा और वो स्वाति मालीवाल, उन सबका एक अलग गुट। राज्यसभा के जितने सदस्य हैं 1-2 छोड़ करके सभी मौजूदा समय आतिशी के और केजरीवाल के खिलाफ है। ये बहुत क्लियर कट है, कई विधायक खिलाफ है। जो ही चुनाव की घोषणा होगी इस पार्टी में आपको बता रहे हैं टोटल विखंडन हो जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से एक तरफ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटके लग रही है, यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल अब इतनी जल्दी जेल से बाहर तो नहीं आने वाले हैं। 5 तारीख तक ये मामला जो है टाल दिया गया है। 5 तारीख को अगली सुनवाई जो है होगी और साथ ही साथ सीबीआई ने कई सारे खुलासे भी कोर्ट के अंदर किए हैं। तो दूसरी तरफ आतिशी को भी अब जनता खदेड़ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के काम से दिल्ली की जनता जो है वो नाराज है और वो साफ तौर पर ये बात नेताओं के मुंह पर कह रही है कि दिल्ली को आपने नरक बना दिया है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।